नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा तिवारी और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल कीप इंस्पायर्ड द पीपल्स पर्सपेक्टिव पर। आज है 5 फरवरी 2025 और आज सबसे ज़्यादा देश में जिसकी चर्चा हो रही है दिल्ली इलेक्शन। आज वो दिन है, आज यहाँ पे वोट्स जो है वो पड़ रहे हैं। अभी हम विधानसभा त्रिलोकपुरी में मौजूद हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गुरमीत कौर, जो कि निगम पार्षद रह चुकी हैं त्रिलोकपुरी से। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं त्रिलोकपुरी में कितना बदलाव आया है और आने वाले टाइम में क्या बदलाव आने वाले हैं। पिछले 10 सालों में क्या हुआ है, यहाँ पे क्या नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में कौन सी पार्टी की सत्ता यहाँ आनी चाहिए और क्या बदलाव लेके आएगी। नमस्कार गुरमीत जी, अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए और त्रिलोकपुरी में अभी क्या कंडीशन है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं यहाँ पूर्व निगम पार्षद हूँ। 2012 में 2007 से 12 से 17 तक मैं यहाँ से रही हूँ निगम पार्षद। उसके बाद सीट रिजर्व हो गई तो इस चक्कर में मैं नहीं लड़ पाई, लेकिन अभी मैं भाजपा में शामिल होगी। पहले कांग्रेस से थी, लेकिन भाजपा की नीतियाँ देखकर मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में अभी ज्वाइन किया है। हम लोग भाजपा की नीतियों की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की नीतियों की बात करें या कांग्रेस की नीतियों की बात करें, हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम में हर एक पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, सबकी तरफ से अलग अलग योजनाएं, अलग अलग नीतियां जो है दिल्ली के लोगों के लिए आई हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों से 2013 से केजरीवाल जी का जो है कार्यकाल रहा है दिल्ली के अंदर और आप भी 2017 तक निगम पार्षद रही हैं यहाँ पे। तब में और अब में क्या बदलाव जो है आपको देखने को मिला है? स्थिति जो है बद से बदतर हुई है या बढ़िया हुई है, बताइए। बद से बदतर हो गई जब से केजरीवाल जी आए हैं। आप गलियों में घूम कर देख लो थोड़ा, जे जहाँ रहने वाले हैं इनसे पूछ लो। अभी मैं भी कल 2-3 दिन से गलियों में घूम रही हूँ तो इतना सीवर बिल्कुल ब्लॉक, नालियाँ ब्लॉक, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई काम ही नहीं हुआ। अभी आप खुद घूमोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे लोगों के घरों के सामने सीवर का पानी, ऐसे खाना भी नहीं खाया जा रहा लोगों से बैठकर, इतनी बुरी हालत है। आपका नाम? गुरिंद कौरी का व्यवहार अच्छा था जी, बहुत अच्छा व्यवहार था। सामाजिक परिवार का आदमी थे, कोई बदतमीज बने था कोई था। ये केजरीवाल जी का आदमी सारे चोर हैं, एक नंबर के चोर हैं, एक नंबर के। ऐसा क्यों बोल रहे केजरीवाल जी? तो केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने देते। केजरीवाल जी को 10-10 रुपये उगा कर पार्टी ज्वाइन करी केजरीवाल जी ने। मैडम बहुत अच्छी केजरीवाल जी ने ज्वाइन करी पार्टी। ज्वाइन करने के बाद इन्होंने दिल्ली छोड़ के पंजाब भाग रहे हैं, कभी हरियाणा में उत्तरांचल भाग रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है आप पे? पैसा कहाँ से आ रहा है केजरीवाल जी से पूछो। रेडी पटरी वाले 10-10 रुपये उगा रहे हैं, नाले पर जाके देखो आप। वोट डाल दिया आपने? वोट डालेंगे, बीजेपी को डालेंगे, खुले क्या डालेंगे मैडम? नहीं, मुझे ये सब नहीं जानना है कि किसको वोट डालेंगे, बस ये जानना है कि क्या मद्देनजर रखते हुए वोट डालने वाले हैं आप। बीजेपी, वोट पर बीजेपी। काम बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी नहीं, काम बीजेपी ही करेगी और कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने हमें देख लो क्या ला दिया, आपको पता ही है, कहने की बात ही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है और थोड़ा सा बताइए यहाँ के बारे में। प्रकाश है। यहाँ बिल्कुल जब मोटर चलाओ ना तो सीवर का पानी आता है। हम बिल्कुल नरक में रह रहे हैं। वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाले। क्या मद्देनजर रखते हुए वोट डाला है इस बार आपने? हमने हमारे एरिया में काम करने वाला है, हमारी साफ सफाई का ध्यान रखे, इस मद्देनजर को रखते हुए हमने वोट डाला है। और पिछले जो 2013 से जो कार्यकाल चला है आम आदमी पार्टी का, उसमें क्या बदलाव देखने को मिला है और अभी क्या कंडीशन है आप जहां रह रहे हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा की? हम नरक में रह रहे हैं, बेड़ा गर्क हो चुका है दिल्ली का, कुछ नहीं बचा। तो वोट डालते हुए इस बार मद्देनजर रखा था? बदलाव चाहिए जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैडम, और केजरीवाल जी को भी इसीलिए लेकर आए थे, भी बदलाव चाहिए, लेकिन अब उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए अब हमें वही सरकार चाहिए जो काम करे। बीजेपी को जो है पिछले 27 सालों में मौका नहीं मिला है दिल्ली के अंदर। इस बार अगर जो बीजेपी को दिल्ली की जनता मौका देती है, तो आप कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी की, तो आप बता सकती हैं हमारी जनता को कि क्या बदलाव जो है बीजेपी लेके आने वाली है? पहले तो जहाँ हम सबसे पहले साफ सफाई, पानी, सीवर, सबसे पहले ये काम करेंगे, बाकी काम हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो लोगों की ज़रूरत है, पानी की, इलाज की, और सीवर तो इतना बुरा हाल है, नालियों और सीवर का तो बद से बदतर हुआ। तो ये फ्रीबीज की जो राजनीति लेके निकले हैं अरविंद केजरीवाल जी की, हर चीज़ जो है फ्री में लोगों को वादा कर रहे हैं, जिसपे वो खरे नहीं भी उतर पा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फ्री तो वो पंजाब में भी ऐलान किया था, मैं पंजाब से हूँ,
उन्होंने पंजाब में भी ऐलान किया था हम हर लेडीज़ को 1000 रुपया महीना देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, अगर जो मैं बात करूँ, ये सबसे पहले ये जो फ्री 2100 रुपये जो देने का योजना निकला था, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से निकला था। उसके बाद आए दिन और भी पार्टियों ने जो है ये योजनाएं की, जैसे बीजेपी ने बोला कि वो कोई 2500 देगा, कोई 21,000 रुपये देगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? लेकिन बीजेपी तो जो कहती है वो करती भी है। वो तो सबने देखा होगा, योगी जी का काम देख लो, मोदी जी का काम देख लो, पूरी दुनिया में डंका बज अभी रहा है। आपने पंजाब की बात छेड़ी, तो पंजाब में जितना मुझे याद है कि इलेक्शन के टाइम पे एक वादा किया गया था कि 1000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। तो क्या वो 1000 रुपये आए वहाँ महिलाओं के पास? बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि वहाँ भी बहुत लोगों ने फार्म भरे, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक कोई 1 रुपया नहीं आया। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी यहाँ दिल्ली में 2013 में, तो एक लहर आई थी कि एक नई पार्टी आई है। तो 2013 की जो लहर थी और अभी 2025 में जो हम लोग खड़े हैं, अभी जो है ब्लेम गेम चालू है कि भाई काम नहीं हो रहा है तो बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, केंद्र काम नहीं करने दे रही है, एलजी काम नहीं करने दे रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, सरकारें तो पहले भी चली हैं, ये पहली सरकार ऐसी आई है जो काम नहीं हो रहा जी, एलजी नहीं करने दी। हर जगह पहले भी इतने काम हुए हैं, तो शीला जी की सरकार में भी देखो कितने काम हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला एलजी काम नहीं करने दे रही। तब भी तो बीजेपी की सरकार थी ऊपर। आपने बताया कि आप पहले कांग्रेस में थी, तो शीला दीक्षित जी ने जो काम किए हैं दिल्ली में, क्या हम ये बोलना हमारा सही रहेगा कि आज भी वही काम है, या फिर उतना ही काम हो रखा है जितना शीला दीक्षित जी करके गई थी, या अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ ऐड ऑन किया है, कुछ बदलाव लेके आए हैं वो दिल्ली में? कुछ नहीं ऐड ऑन किया, जो शीला जी करके गई थी वही काम अभी क्या तक है। उसको maintain कर पाए हैं? उसको मेंटेन भी नहीं कर पाए वो। उनकी अगर बोलो, सड़कों की रख रखाव भी नहीं कर पाए। ये 2017 में मैंने ये लगवाया था, जब पार्क साफ करवाया था, पार्क की हालत देख लो आप। 14 ब्लॉक में पार्क जाकर देख लो, सबसे अच्छा पार्क था 14 ब्लॉक का, आज जाकर उसकी हालत देखो कैसी हुई। जी, आपका नाम? दीपक नाम। जी दीपक जी, बताइए आपकी क्या राय है? वही तो राय मैम यही है, एक अच्छा नेता चुने हम। युवा लड़का है रविकांत, बहुत अच्छा काम करेगा और पढ़ा लिखा लड़का है। बाकी ये है कि देख ही रहे हो, 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, कोई भी हमारा विधायक काम नहीं करा, ना काउंसलर आ रहा बीच में, ना विधायक आ रहा। नाली नाले वैसे ही गंदे हो रहे हर ये जब काम नहीं होता है और जो ब्लेम गेम करते हैं केजरीवाल जी या उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, वो सीधा ब्लेम डालते हैं कि केंद्र हमें काम नहीं करने दे रही है। उस पे आपकी क्या राय है? मैम मैं भी इसी पार्टी से जुड़ा हुआ था शुरू में, जब अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से थे? हाँ, शुरू में जब केजरीवाल जी थे, जब इलेक्शन मतलब पार्टी खड़ी हुई थी, तब मैं भी घूमा था उनके साथ। कैंपेनिंग मैंने भी की थी, एनडीएमसी में नौकरी करता था मैं। फिर भी मैंने उनके रामलीला मैदान में उनका प्रोग्राम हो रहा था, मैं ड्यूटी छोड़ के चला गया था वहाँ, मेरी नौकरी से मुझे निकाल दिया गया था। फिर भी मैं चाह रहा था कि कुछ बदलाव होगा, कोई बंदा आया। उस समय जब आप उनका समर्थन कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के साथ आप जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे क्या आप उनके वादे सुन के, उनकी नीतियाँ देख के गए थे कि वो बदलाव लेके आएंगे? हाँ जी, ऐसा है। हमने सोचा था कि देश को कुछ अच्छा मिलेगा, जो काम करेगा हमारे देश के बीच में, मगर उस टाइम कुछ नहीं। उसके बाद तो उन्होंने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। 49 दिन की सरकार वो छोड़ के जाके मोदी जी के सामने वहाँ लड़ने लग गए। लालच उनके दिल में पहले से भरा हुआ था। उनका देखो जल लोकपाल भी आज तक नहीं आया, और दूसरा उन्होंने मना करता सरकारी संस्था कोई नहीं लेंगे, मगर सारी यूज़ कर रहे हैं वो। पूरी दिल्ली के अंदर पूरा चैलेंज कह रहा हूँ, कोई भी एक विधायक हो जो केजरीवाल जी का, जिसने अपने वार्ड में काम किया हो, बस केजरीवाल के नाम पे से वोट लिया जा रहा है। और उन्होंने तो ये केजरीवाल के नाम पे वोट लोग दे क्यों रहे हैं, ये अगर जो आप हमें बता पाए तो? मैम, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बिल्कुल नहीं देना चाह रहे। जिनको समझ नहीं आ रही, उनकी समझ में ये आ रहा है बिजली फ्री है, पानी फ्री है। एक कोई 6 महीने का डाटा अपना निकाल के दे देते जिसका बिल ना आया हो। मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक बुढ़िया को अगर लिपस्टिक पाउडर लगा दी जाए, वो जवान नहीं हो जाती है। अगर स्कूलों की हालत सुधारी है, मगर पढ़ाई तो देखें, अंदर पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। ये हॉस्पिटल बनाया है, हॉस्पिटल उन्होंने सुधारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर उधर जाके देखो भीड़ कितनी है। मोहल्ला क्लिनिक की जो है बहुत चर्चा करते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि मैंने दिल्ली में हर एक मोहल्ले में क्लिनिक बनवाया है। उस मोहल्ला क्लिनिक की ग्राउंड रियलिटी अगर जो आप बता पाए हमारे दर्शकों को तो? मॉल 3rd क्लास की है, और दूसरा ये है, वहाँ जाओ तो पहली बात तो प्रॉपरली मेडिसिन मिलती नहीं है। वही है, जो बुखार में भी वही चलानी है, सर दर्द में भी वही चलानी है। जी, आपका नाम? श्री भगवान, मैं 20 ब्लॉक में रहता हूँ, त्रिलोकपुरी। वो मोहल्ला क्लिनिक महीने में 4 ही दिन खोलते हैं, और जिसमें कि वहाँ पे कभी डॉक्टर नहीं है तो कभी वहाँ दवाइयाँ नहीं है। आप गए हैं? हाँ जी, मैं गया हूँ। यहाँ 27 ब्लॉक में मोहल्ला क्लिनिक है, बस स्टैंड के पास। मैं 2-3 बार गया हूँ घर वालों को भी लेके, तो वहाँ कोई सुविधा नहीं मिली हमारे को। वोट डाल दिया आपने? नहीं, वोट नहीं डाला, क्यों? शाम को डालूंगा मैं। अच्छा, आज चलिए आप शाम को वोट डालेंगे, तो आपका ज़रा मैं स्टेट ऑफ माइंड जानना चाहूँगी कि ये उंगली जब
दबाएंगे आप ईवीएम मशीन पे तो क्या मद्देनजर डालते रखते हुए आप वोट डालने वाले? मैं सबसे पहले तिल्लोकपुरी में जो सीवर की प्रॉब्लम है उसको मैं डालूंगा देख के मैं, क्योंकि जो आप से यहाँ पहले जो 5 साल विधायक थे रोहित मेहरोलिया, उन्होंने कभी तिल्लोकपुरी 20 ब्लॉक में आके कभी नहीं देखा 5 साल में, या ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, उनसे खुद भी वो उन्होंने कभी नहीं बोला। यहाँ से आते जाते हुए लोग जो है ऐसे बोल के जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ये जो गए थे ये 30 ब्लॉक के लड़के थे, मैंने जानता हूँ, तो ये जानबूझ के बोल के गए कि हम लोग बीजेपी वाले हैं ना, तो इसलिए वो बोल के कमेंटमेंट करके गए। ऐसे कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैम देखो कमेंट तो हर तरह से होते हैं, अब कहीं उनके होंगे तो हम तो ये बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? मैंने किसी बीजेपी के लड़कों को नहीं देखा ऐसे कमेंटबाजी। हम ऐसे कमेंटमेंट करते नहीं है मैम, हम बीजेपी के, हम कभी कमेंट नहीं करते, हमें पता है जो हमें करना है वो हमें करना है। तो ये आम आदमी पार्टी बढ़ावा किस चीज को दे रही है, मैं ये जानना चाहूँ। फ्री की रेवड़ियों पे बढ़ावा दे रही भी है। तो ये फ्री की रेवड़ियां बांट के क्या जनता के लिए काम हो रहा है? जनता के लिए काम कुछ नहीं हो रहा, जनता को रोजगार चाहिए, रोजगार दो, फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। 2100 रुपए में कांग्रेस जो है अभी वादा किया है कि कांग्रेस जो है वो रोजगार पे काम करेगी, तो उस पे आपकी क्या राय है? कांग्रेस अगर रोजगार पे काम करना होता तो कांग्रेस की पार्टी आ जाती, पिछले 10-15 साल से क्यों नहीं आ रही? उसको आना चाहिए ना। अब उन्होंने भी पिछले इलेक्शन में बोला था, एमपी वाले इलेक्शन में उन्होंने बोला था कि हर महिला के खाते में 1 लाख रुपया आएगा, 8,500 रुपये पर मंथ खटाखट आएंगे। वो आए खटाखट? कहीं नहीं आए। मैम वादे करने से कुछ नहीं होता। जी आप क्या कह रहे थे? पूरे करें। मैं वो 2100 रुपये वाली बात पे कहना चाह रहा था, तो मैं केजरीवाल की बात पे ये कहना चाह रहा था, जो 2100 रुपये वाले बात आई है, 2100 रुपये वाली जो बात आई है, वो कल को इनकी सरकार बनती भी 1%, तो वो झूठे केजरीवाल का एक ही डायलॉग होगा कि जी मैं तो देना चाहता हूँ मगर केंद्र से मुझे मोदी नहीं दे रहा। उनका एक डायलॉग पहले से फिक्स है कि वो झूठे यही कहेंगे जी मैं तो देना चाह रहा हूँ महिला को। अभी गुरमीत जी ने बताया पंजाब में भी वादा हुआ था 1000 रुपए देने का महिलाओं को, जो अभी तक नहीं आया। पंजाब, मैम तो खुद पंजाब से, और हम मैम के साथ पिछले जब मैम निगम पार्षद थी, हम मैडम की टीम के साथ थे, तो हम मैडम के, और मैडम जो तिल्लोकपुरी में जब पार्षद थी, अभी मैम ने 2 ब्लॉक का दौरा करा था, 19-20 में घूमे थे, तो जो लोग थे भी नहीं ना, वो भी मैडम को देख के वो बीजेपी में आए और मैडम को देख के इच्छुक है। गुरमीत जी थोड़ी सी और बात करना चाहूँगी मैं आपसे। यहाँ के लोगों को से मैं बात कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कितने भड़के हुए हैं लोग यहाँ पे, और ये भड़काव जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि जो काम नहीं हुआ है लोगों के लिए। एक मैसेज जो लोग आपको हमारे कैमरे के थ्रू देख रहे हैं, दिल्ली के लोग स्पेशली, उनको आप क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगी, ना ही सिर्फ त्रिलोकपुरी से बल्कि ऑल ओवर दिल्ली से? हम तो ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि आप काम को देखकर वोट दीजिए, ना कि झूठे बातों को। जी, ये थी गुरमीत कौर जी, जो कि कांग्रेस की कार्यकर्ता रह चुकी हैं। अभी फ़िलहाल ये बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं, एंड त्रिलोकपुरी में 2017 तक निगम पार्षद थी। एंड इसी के साथ हम अपनी बातचीत को समाप्त करते हैं।